हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा हो तब से, हालांकि टाइम हो गया है थोड़ा बनाए हुए, लेकिन तब से अभी तक मार्केट में कोई ऐसा मूव नहीं आया था कि मैं इसमें कुछ नया अपडेट दूं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो लगभग मार्केट उसी वे में जा रहा है, चाहे वो मैं निफ्टी की बात करूं, गोल्ड की बात करूं या सिल्वर की बात करूं। तो ऐसा कुछ भी मेजर चेंज यहाँ पर मुझे नहीं दिखा कि मुझे अलग से वीडियो बनाकर इसको अपडेट करना पड़े। चलिए फिर भी आज मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है बनाए हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर कर देता हूँ। और आज मैंने यहाँ निफ्टी की एक डिटेल्ड मार्किंग भी कर रखी है ना। तो आइए एक बार हम उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने, अगर आपने देखा हो लास्ट वीडियो, तो ए, बी और सी, मैंने यहाँ पर ए बी सी इसको कंसीडर कर रहा था मैं, जो ये निफ्टी का अभी का जो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी ये हमारा बी हो जाएगा, सॉरी ए बी, और ये सी। ये मैं डिटेल मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है। इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। हम जो बात करेंगे वो हम मेजरली इसकी बात करेंगे। तो ये जो हमने बी मार्क किया, जहां पर सी हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जो ये मूव गया, तो देखिए सी हमेशा 5 मूव में होता है, मतलब इंपल्स में जाता है सी। सी हमेशा इंपल्स में जाता है, ठीक है। तो इंपल्स में जाएगा तो कितने मूव होंगे सी में? 5 मूव होंगे। तो अगर ये सी इंपल्स में जा रहा है तो इसमें 5 मूव होने चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने मार्किंग की है आज, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 मूव हमारे सी में हमें यहां पर मिले हैं, लेकिन इससे मैं भी फिलहाल सी का 1 कंसीडर कर रहा हूं। इसको मैं हालांकि यहां पर मैं अपडेट भी कर देता हूं। ये वेव मार्किंग है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये सी का 1 होगा। इसे मैं फिलहाल के लिए सी का 1 कंसीडर कर रहा हूं। अब अच्छा, सी का 1 क्यों कंसीडर कर रहा हूं? ये अभी तक यहां पर 61.8% नहीं पहुंचा, और सी का मिनिमम क्राइटेरिया ही 61.8% है। ये यहां पर अभी तक 61.8% टच नहीं किया है। साथ ही अगर हम इसके बाद की बात करें, तो देखिए यहां पर मैंने मार्किंग कर दी है, तो अगर ये 1 है तो 1 में कितने मूव होंगे? 1 में होंगे 5 मूव, ठीक है। वही 5 मूव मैंने यहां पर मार्क कर दिया है, 1 2 3 4 5। इसके बाद अब जो ये हमारा ये डाउन साइड आया, यहां पर हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जिसको मैंने बोला था कि ये जो डाउन साइड आया है, यहां से डाउन आए, अप जाए, और फिर एक बार मार्केट नीचे आए। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न लास्ट टाइम बनाया था कि यहां से मार्केट जो डाउन आया है, यहां से मार्केट अप जाए, और उसके बाद मार्केट दोबारा से हो सकता है नीचे जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, अगर सी का ये 1 है, और ये एक, क्योंकि 1 है तो ये इंपल्स है। अब क्योंकि जब ये इंपल्स है, तो ऐसे में जो डाउन साइड आया है पहला, वो क्या होगा? वो ए होगा। क्यों? क्योंकि इंपल्स के बाद हमेशा मार्केट करेक्शन में जाता है, ठीक है। एक इंपल्स के बाद एक करेक्शन बनता है, और यही एक कंप्लीट वेव कहलाता है। कंप्लीट वेव मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक इंपल्स, एक करेक्शन। तो इंपल्स हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ, 3 का, सॉरी सी का 1। तो अब ये जो डाउनफॉल आया, ये हम इसे बी या सी भी, सॉरी हम इसे सी भी कंसीडर कर सकते हैं, सी कंसीडर कर सकते थे, मतलब क्योंकि एक डाउनफॉल आता है तो उसमें 3 मूव्स होते हैं, ए बी और सी, यानी जो भी करेक्शन होता है उसमें 3 मूव्स होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनी है, तो यहां पर मूव हमें अभी दिख नहीं रहा कोई और। इसलिए मैंने बोला था कि ये हो सकता है ये सी का, मतलब करेक्शन का वेव 2 हो, या फिर वेव 2 का वेव ए हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं इसे ए कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका मतलब है एक बी बनना चाहिए और एक सी बनना चाहिए। और बी की टेंडेंसी क्या है? वो ए के अगेंस्ट में जाएगा, यानी ए अगर डाउन साइड है तो बी हमेशा कहां जाएगा? अप साइड जाएगा। और बी अगर ए अगर अप साइड है तो बी कहां जाएगा? डाउन साइड। तो यहां पर ए कहां था? ए था हमारा डाउन साइड, ठीक है।
तो अगर ए डाउन साइड है तो बी कहां जाना चाहिए, अप साइड की तरफ। तो वही बी हमारा यहां पर देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि यहां आके एक बार अप साइड जाए और फिर हो सकता है नीचे आए। तो देखिए मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही चला, डाउन साइड आया, फिर अब ये अब जाए गया है और अब चांस होगा कि मार्केट नीचे आए। इसको एक बार हम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि इसकी मैंने डिटेल्ड मार्किंग आज की है। देखिए यहां पर हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ए में देखिए, अब ये एबीसी हम कैसे कंसीडर करेंगे। ए में देखिए कितना समय लग रहा है, 7 बार्स, है ना। तो बी का टाइमिंग क्या होना चाहिए, 7 बार्स से ज्यादा ही होना चाहिए, 7 बार्स से कम नहीं हो सकता। तो 7 बार तो हमारा कहां पे कंप्लीट हो रहा है, 7 बार हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, है ना। तो बाकी का जो टाइमिंग है वो एक्स्ट्रा ही है। अब अगर ये बी है तो इसमें कितने मूव होंगे, इसमें भी हमारे बी है अगर, तो इसमें भी ए बी सी बनेगा, यानी बी हमेशा करेक्शन ही होता है। तो जबकि बी करेक्शन है, बी में कितने मूव होंगे, बी में हमेशा 3 मूव्स ही होंगे। तो यहां पर हमारे पास बी में 3 मूव्स ही होने चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको फर्स्ट मूव कंसीडर किया है, ठीक है। और इसके और इसको बी माना है, और आगे जो मूव जा रहा है इसको हम जो है सी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने इसको भी अंदर मार्किंग कर रखी है। तो जैसे ये अगर मैं ए मान रहा हूं, तो यहां पर देखिए एक्चुअली अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट डालूं तो ये मुझे एक जिगजैग करेक्शन टाइप का दिख रहा है। क्यों जिगजैग करेक्शन दिख रहा है, क्योंकि देखिए फ्लैट करेक्शन जब 61.8% से ऊपर अगर चला जाता है तो वो बी जो है मतलब फ्लैट करेक्शन में बी को हमेशा 61.8% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर मैं यहां से यहां पर रिट्रेसमेंट डाल रहा हूं, यानी ए से जो नीचे जो हम यहां पर इसको ए जो कंसीडर कर रहे हैं, यहां से एक्चुअली ये जो लोएस्ट पॉइंट है, तो इस वाले करेक्शन के लिए ये 0.0 कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, यहां से जब मैं ऊपर ए तक अगर रिट्रेसमेंट डाल रहा हूं, तो यहां पर देखिए बी का जो लो आ रहा है ये 50% से जरा सा नीचे है, यानी 61.8% को टच नहीं कर रहा है। तो अब जैसे अगर आपने रूल जो मैंने पहले बनाया था वीडियो, आपने पढ़ा हो रूल, तो अगर 61.8% टच नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जिगजैग करेक्शन, वो फ्लैट करेक्शन नहीं होगा। तो अगर ये जिगजैग करेक्शन है तो इसमें ए में हमारे पास कितने मूव आने चाहिए, 5 मूव आने चाहिए। बी में कितने मूव आने चाहिए, बी में हमारे पास 3 मूव आने चाहिए। और सी में कितने मूव आने चाहिए, सी में हमारे पास अगेन 5 मूव आने चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 मूव हमारे पास यहां पर हमें मिल रहे हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बी की, तो बी में हमारे पास कितने मूव होने चाहिए, 3 मूव होने चाहिए। तो देखिए ए बी एंड सी, ए बी सी। सी में हमारे पास जो हमारा बी बन रहा है, इसमें हमारे पास कितने मूव है, इसमें हमारे पास 3 मूव्स हैं। इसके बाद जो अब ये जो हमारा बना, ये जो वेव बनी, ये सी की बनी, तो ये क्योंकि अगर ये सी है तो इसमें कितने मूव आने चाहिए, अगर ये सी है तो इसमें हमारे पास 5 मूव्स आने चाहिए। तो यहां पर देखिए हमारे पास कितने मूव हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पांचवा मूव अभी आया नहीं है, आना बाकी है, ठीक है। जब ये मूव कंप्लीट हो जाएगा तो ये करेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट फिर वहां से एक बार दोबारा से नीचे आना चाहिए। कितना नीचे आना चाहिए, अब ये जब बन जाएगा तब हम वहां से एक बार रिट्रेसमेंट डालेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, 61.8% जो सी का रहता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो पॉइंट इसने बनाया है यहां से थोड़ा सा इसको रिकवर होना चाहिए, ठीक है। 4 अभी कह नहीं सकते 4 कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हालांकि अगर यूं देखें तो छोटा यहां पर हमारे पास 1 में कितने केवल 3 मूव्स मिले हैं, है ना। तो यहां पर जो इंपल्स है हमारे पास
थ्री मूव्स की आ रही हैं, ना कि 5 मूव्स की आ रही हैं। तो ये एक डायगोनल है, यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये 5 कंप्लीट करता है, वैसे तो मार्केट है, अगर कुछ यहां पर कुछ और बनता है तो ये जो हमारी नंबरिंग है ये चेंज हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है नंबरिंग कहीं ना कहीं गलत होगी। लेकिन फिलहाल जो ये पैटर्न बना रहा है, या फिलहाल जो इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है, वो मुझे सॉलिड बी का स्ट्रक्चर ही लग रहा है। यानी कि ये हमारा ए बना, ये बी बना, और इसके बाद अगर दोबारा ये इसको कंप्लीट करता है तो ये फिर यहां नीचे आएगा और ये क्या बनाएगा, ये हमारा सी बनाएगा। और इसके बाद हमारा ये जो 2 है जिसे हम कह रहे हैं, ये कंप्लीट कर देगा। यानी कि सी का जो हमने यहां 1 लिखा है, तो ये कंप्लीट करने के बाद यहां पर नीचे हमारा सी का 2 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम मार्केट में एक अपसाइड देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये, अभी हम वेट करेंगे, पहले ये हमारा सी यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सॉरी, ये हमारा 2 यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, या अगर मैं इसकी बात करूं तो यस, हमारा सी यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा वेव 2 का करेक्शन बन रहा है, तो उसमें ए बन चुका है, बी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहां पर सी कंप्लीट हमारा होना चाहिए। उसके बाद हम यहां पर एक बार को मार्केट में अपसाइड देखेंगे, या कह लीजिए वेव 3 में जाते हुए यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का आज डिटेल्ड एनालिसिस था। इसके बाद हम अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं जो चेंज हुआ हो। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर चलता हूं तो, अच्छा मैंने पुराने ये हटा दिया है। बट अगर आपको याद हो तो 9 तारीख को हम लोग ने वीडियो बनाया था। तो 9 तारीख का एक बार मार्केट देख लेते हैं। 9 जुलाई, ये यहां पर था। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं इसको। ये हमारा इस दिन वीडियो बना था, उस दिन से मार्केट अभी भी वहीं पर अटका है, अभी भी कहीं, सॉरी बीटीसी है ये, एक्सयू यूएसडी की हम बात कर रहे हैं, हाँ है हमारे पास। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो 9 जुलाई को बनाया था, तो मैं उसको यहां मार्क कर देता हूं। 9 जुलाई, ये है मार्किंग। ठीक है, तो अभी भी देखिए उससे कुछ मतलब इसमें खासा चेंजेस नहीं आया, वही 61.8% पर अभी भी ये मार्केट यहां पर फंसा हुआ है। ठीक है, अगर मैं लास्ट स्विंग देखूं, ये जो हमारा लास्ट स्विंग जो बना है अब गया है, तो वहां से अगर हम बात करें तो मार्केट जो है हमारा, अभी देखिए 81.20% पर यहां पर है। तो इसमें फिलहाल अभी कोई ऐसा व्यू बन नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है आगे, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। तो मार्केट को अब देखिए 81.2 है, अगर यहां पर हम इसको कंप्लीट माने, जो हमारी वेव WXY बन रही थी, मार्किंग इसकी अगर आपको याद हो तो ये मार्किंग थी यहां पर, ये हमारा 0.0 था, ये W था, ये XY था। ठीक है, तो y का क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था, y का क्राइटेरिया 61.8% टच करना होता है मिनिमम, और वो w के नीचे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए y हमारा w के नीचे भी है और 61.80% के भी टच कर चुका है। तो y हमारा इस अकॉर्डिंग कंप्लीट ही माना जाएगा। तो क्योंकि y कंप्लीट है ऑलरेडी, तो आगे अगर और नीचे जाना हुआ तो कह नहीं सकते कितना जाएगा, जाने को तो इसके बाद 81.2% या 100% भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल वहीं पर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज को तोड़ता है तब हम कुछ कह सकते हैं कि भाई नीचे जाने के चांस हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो उस लो को ही अभी तक नहीं तोड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर इस लो को नहीं तोड़ रहा है तो हो सकता है ये एबीसी के फॉर्म में ऐसे बना दे, यानी ये जो बना है ये हमारा, ये जो स्विंग आया ये ए हो, ये बी हो, और आगे जो है ये सी बनाकर ये ऊपर चला जाए। लेकिन मेजर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इसको ये ट्रेंड लाइन तो क्रॉस करे। अभी ये ट्रेंड लाइन में ही फंसा हुआ है, बार बार वहां पर देखिए टच करके बार बार नीचे आ रहा है। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो हम कहेंगे कि यस ये एबीसी था और प्राइस हमारा ऊपर की तरफ
मूव करेगा। यहाँ पर हमें एक मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। तो फिलहाल इसमें कुछ नया नहीं है, फिलहाल ये यहाँ पर प्राइस अभी भी यहीं पर होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या बनता है। इसके बाद सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर भी देखिए सेम उसी जगह पर, ये हमारा 9 जुलाई का जो वीडियो था हमारा, ये हमने इस तारीख को वीडियो बनाया था। तो यहां से देखिए अभी भी प्राइस यहाँ इसमें भी वही उसी रेंज में लगभग चल रहा है जो हमारा प्रीवियस इसने लो बनाया था। यहाँ पर भी हमारा ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी अभी ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। तो सेम वही, मतलब जो गोल्ड में बन रहा है वही सिल्वर में भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट स्विंग जो आना चाहिए जहां से रिवर्सल लेता है वो 127% के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये 111% आ रहा है। लेकिन अगर याद हो, मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका क्राइटेरिया होता है मिनिमम वेव वाई का, वो क्या होना चाहिए, वेव जो डब्ल्यू है, यानी कि इसको मैं हटाकर जो हम लोग ने जैसे गोल्ड में मार्किंग की, तो ये हमारा W, ये हमारा X और ये हमारा Y। तो इस अकॉर्डिंग इसको मिनिमम क्राइटेरिया 61.8% आना चाहिए। यहां पर देखिए W के तो नीचे आ गया है प्राइस, लेकिन अभी भी 61.8% टच नहीं हुआ है। और मैं अपने पुराने 2-3 वीडियो में कह चुका हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर टच करे। तो अगर यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब तो अच्छी बात है, एक अप मूव देखने मिलेगा, तो फिर ये ABC में हम काउंट करेंगे। लेकिन इनकेस अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर मुझे चांस ये है कि 61.8% टच करेगा। और मैं अभी भी सच बोलूं तो सिल्वर में 61.8% टच करने का वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो सिल्वर में भी कुछ अभी ऐसा नया नहीं हुआ है। तो देखते हैं, चांस मुझे यही है कि हो सकता है ये वाई जो है टच कर जाए 61.8%। और गोल्ड में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम एक बार यहाँ भी टाइमिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत कम देखता हूं, देखिए 11 बार्स ये हैं और 18 बार्स ये हैं। तो ये हमारा ABC यहाँ पर बना हुआ है। यहां पर हमारा ABC का मूवमेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 का टाइमिंग देखिए। अब वैसे तो कहते हैं, लेकिन एज मतलब ये गाइडलाइन है कि 2 अगर टाइमिंग ज्यादा ले रहा है तो हम उसे B कंसीडर करें, उसे 2 कंसीडर ना करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसने हाई को ब्रेक भी कर दिया है, मतलब A का जो हाई था वो ब्रेक भी कर दिया है। तो हम इसको जो रीड करेंगे 1 2 3 4, और अब ये जो जाएगा 5 में जाएगा, जो कि C बनाएगा हमारा। ठीक है, ये हम ऐसे रीड करेंगे। B अगर हम करेक्शन में काउंटिंग कर रहे हैं इसकी, और अगर हम 1 2 3 में काउंटिंग करेंगे, तो जो मेजर फर्क आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। मेजर फर्क आएगा 3 के मूवमेंट में। अगर वेव 3 है तो वेव 3 2400% तक भी जा सकती है, मतलब वेव 3 161% एक्सटेंशन में भी हो सकती है। मतलब काफी उसमें, मतलब उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि वेव 3 कितनी जाए। स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होती है और वो कई गुने में भी चली जाती है। लेकिन करेक्शन के केस में ऐसा अमूमन नहीं होता है। करेक्शन मोस्टली 200% या 250% या 38.2%, तो इस रेंज के आसपास लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस बनाता है करेक्शन में और हमारी वेव जो हमारी इंपल्स है उसमें, क्योंकि इंपल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव है ना। करेक्शन मैंने अगर आपने अभी बनाया हुआ वीडियो देखा हो जो मैंने कल अपलोड किया था, करेक्शन मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, तो करेक्शन आने का मतलब वो 80 हो सकती है, 70 हो सकती है, 50 हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 0 के नीचे चली जाए, क्योंकि फिर वो करेक्शन नहीं हुआ ना। वो 100% करेक्शन कभी भी 100% किसी चीज को खत्म नहीं करेगा।
जबकि इम्पल्स में क्या है कि 100 रुपए की चीज 1000 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, 4000 10,000 की भी हो सकती है। तो करेक्शन हमेशा एक फिक्स होता है और इम्पल्स कितनी भी जा सकती है, वो फिक्स नहीं होती। तो अगर हम इसे करेक्शन काउंट कर रहे हैं तो जो हमारा सी है ये फिक्स होगा। ठीक है, सी अनलिमिटेड नहीं जाएगा। तो अभी एक बार देखते हैं कि कहां तक ऑलरेडी जा चुका है। तो देखिए 61.8% ऑलरेडी जा चुका है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया सी का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, सी का मिनिमम क्राइटेरिया होता है हमारा 61.8%। ठीक है, ये किस तरह का करेक्शन है, तो देखिए यहां पर 61.8% टच किया है, तो इसका मतलब है ये एक फ्लैट करेक्शन यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर 61.8% टच कर जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो हम फ्लैट करेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। बहुत से लोग 81.2% में भी के बाद ही फ्लैट करेक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्लैट का मतलब दोनों हाइट फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से 61.8% से भी हम फ्लैट कंसीडर करते हैं। लेकिन चाहे हम इसको जिगजैग कंसीडर करें चाहे हम इसको फ्लैट कंसीडर करें, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा जो हम ए की काउंटिंग कर रहे हैं, फ्लैट में हम 3 मूव्स में काउंट करेंगे, सॉरी फ्लैट, हाँ फ्लैट में हम 3 मूव्स में काउंट करेंगे, जिगजैग में हमारा इंपल्स होता है। तो अगर हम इसे फ्लैट कंसीडर कर रहे हैं तो इसको ए बी और आगे सी रख देंगे। अगर हम इसको जिगजैग कंसीडर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे रख देंगे। लेकिन दोनों ही केस में चाहे जिगजैग हो या फ्लैट हो, सी में हमेशा 5 मूव ही हमें मिलते हैं। तो सी में हमारे अभी देखिए 1 2 मूव ऑलरेडी आ चुका है, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है। अब जो जाएगा ये वेव 5 में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ऑलरेडी 100% यहां पर टच कर चुका था। ठीक है, और एक अच्छा 5 जो बोलते हैं वो देखिए 5 फिक्स नहीं होता, 5 कई बार फेलियर भी हो जाता है। अगर ज्यादा अच्छे से बूस्ट ना हो या डायगोनल वगैरह बनाओ तो कई बार 5 फेलियर भी हो जाता है। लेकिन अच्छा 5 127% पे कंसीडर किया जाता है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसको कि ये कहां तक जाता है, क्योंकि 5 को हम बहुत अच्छे से राइड कई बार नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि कई बार 5 फेलियर हो जाता है तो उसमें फिक्स नहीं हो पाता कि कितना जाएगा। बट कई बार चांस होता है कि ये छोटा रह जाए। हालांकि यहाँ पर देखिए 100% की ऑलरेडी टच कर चुका है। और अगर मैं मूव की बात करूं तो मूव यहां पर 1 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी 3 4 5। तो यहां पर 5 मूव का मतलब अभी 2 मूव्स आए हैं, 3 मूव्स और बचे हैं। तो फिर ये इसका मतलब है कहां तक जा सकता है, ये जो 100 ये हमारा इसके ऊपर जो है, जो हमारा वेव 3 है इसके ऊपर यहां पे जा सकता है। तो अभी हमने जो इसको रिट्रेसमेंट हमने जो डाला था, तो देखिए अभी ये 100% टच नहीं किया है। हाँ 81.2% पर है, 100% टच नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आराम से 127% तक चला जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 बना है। क्योंकि अगर सिर्फ 1 और 2 बना, इसको हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें रीड करने में आसानी होगी। देखिए है ना, 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2। अब ये जो बन रहा है इसमें हमारा देखिए हाँ 1 2, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये 1 2, इसके बाद अब ये जो जा रहा है ये हमारा जा रहा है 3 में, फिर 4 बनेगा, इसके बाद हमारा 5 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए 1 2 3 4, ये भी अभी 3 का जो है 5 अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो 3 का 5 कंप्लीट होगा तो ये 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4, इसके बाद 5 बनेगा। ठीक है, आइए हम अपने वापस डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में अगर मैं बोलूं तो आज ये डाउन साइड आया है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें एक और अप मूव देख पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक और अप मूव इसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी।
बाकी निफ्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, देखते हैं मार्केट आगे किधर जाता है। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। और अगर आपको कोई स्टॉक वगैरह एनालाइज करना है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ के सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस है, मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इन वीडियोस को देखिएगा ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।